नमस्कार, सुप्रभात और आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। आज के सुंदर दिवस की क्रिसमस है आज, और सचमुच क्रिसमस आते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं। भारतवर्ष हो या फिर विदेश हो, हर स्थान पर क्रिसमस ट्री लगाया जाता है और साथ ही सुंदर सेलिब्रेशन का माहौल होता है। मित्रों, कहा जाता है कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ उस समय बहुत ज़्यादा समाज में नफ़रत, घृणा की भावना फैली हुई थी। इसीलिए क्राइस्ट ने एक बहुत ही सुंदर सा संदेश दिया, लव दाई नेबर्स एज यू लव दाई सेल्फ। अर्थात आप अपनी जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, अपने आसपास के जो भी लोग हैं, जिनसे भी आप मिलते हैं, समाज में जो भी लोग हैं, उन सब से वैसे ही प्यार कीजिए जैसे आप स्वयं से करते हैं। बहुत सुंदर सा संदेश उन्होंने दिया, क्योंकि हम अपने लिए तो चाहते हैं कि सब मुझे प्रेम करें, सब मुझे सम्मान दें, सब मुझसे अच्छा व्यवहार करें, लेकिन वही चीज़ जब हम दूसरों को देते हैं तो स्वतः हमें प्राप्त होने लगता है। तो ये प्यारा सा पर्व हमें यही संदेश देता है कि आए आज हम जो अपने लिए चाहते हैं वो हम औरों को देना प्रारंभ करें। और जब हर एक दूसरे को प्रेम, सम्मान, सहयोग, सत्कार देना प्रारंभ करेगा तो समाज कितना खूबसूरत हो जाएगा। तो आइए आज इसी संकल्प के साथ कि हम सबको देंगे ये अच्छी चीज़ें, मनाते हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन और चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। सद्विवेक का धनी होना हर दिन क्रिसमस मनाने की तरह ही है। क्रिसमस में हम मोमबत्तियां जलाकर अपने सद्विवेक को उजागर करते हैं। इस दिन कहा जाता है कि सैंटा क्लॉज सभी को तोहफे भेंट करते हैं। वास्तव में परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान और योग रूपी तोहफे हमें कई गुण रूपी सद्विवेक प्रदान करते हैं, जिसमें सुख, शांति, पवित्रता जैसे कई तोहफे हमें मिल जाते हैं। और जहाँ सद्विवेक के ये खजाने हैं, वहाँ तो सदैव ही क्रिसमस है। सद्विवेक का अर्थ ही है श्रेष्ठ विचार। तो इस क्रिसमस में हम परमात्मा द्वारा दिए गए सद्विवेकों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और उनके प्रयोग से अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे। तो क्यों हम एक ही दिन उत्सव या पर्व मनाएं? क्यों ना इसी भावना को हम पूरे ही वर्ष बनाए रखें, ताकि ये आनंद उत्सव का माहौल पूरे समाज में बना रहे। तो आए आज क्रिसमस पे ये संकल्प ज़रूर लें हम कि इसे आज तक सीमित नहीं रखेंगे, लेकिन ये जो मेल मिलाप है, स्नेह की लेन देन है, सम्मान की लेन देन है, इसे हम पूरे वर्ष बनाए रखेंगे, क्योंकि वर्ष की शुरुआत भी तब होने ही वाली है ना। तो इसी सुंदर संकल्प और भाव के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। जरा ये भी सुनो, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर से आपकी सेवा करने के लिए फिर उपस्थित हुआ हूँ, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से। 25 दिसंबर को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ और 16 अगस्त को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहावसान हुआ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न थे। आजन्म उन्होंने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, भारत वर्ष को परमाणु बमों की शक्ति से बहुत ही मजबूती प्रदान की। लेकिन सबसे बड़ी बात अटल जी में जो थी वो थी उनकी राष्ट्रभक्ति और उनका हास्यबोध। इतना जबरदस्त हास्यबोध था अटल बिहारी वाजपेयी में कि एक बार एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया कि अटल जी, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि जाको राखे साइया, महार सके ना कोई और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। ऐसा ही एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अटल जी से प्रश्न किया कि अटल जी, आप हाथ उठा उठाकर भाषण क्यों देते हो? तो अटल जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आप मुझे दुनिया में कोई एक वक्ता ऐसा बता दीजिए जो पांव उठा उठाकर भाषण देता हो। इंदिरा जी बड़ी प्रसन्न हुई थी। ये दृष्टांत कई लेखकों ने अपनी पुस्तकों में उद्धृत किया है। और अटल जी की राष्ट्रभक्ति तो भारत को लेकर वो क्या खूब बात कहा करते थे। अटल जी ने कहा कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है,
ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, राष्ट्र पुरुष। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर इसका किरीट है, पंजाब और बंगाल इसकी दो विशाल भुजाएं हैं, विंध्याचल इसकी कटी है, नर्मदा इसकी करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी मैदान इसकी दो पिंडलियां हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, जिसका प्रक्षालन सागर की नित नूतन लहरें करती है। ये भारत वंदन की भूमि है, ये भारत अभिनंदन की भूमि है, ये भारत अर्पण तर्पण और समर्पण की भूमि है। इसके काले काले केश मानो कुंतल के काले काले श्याम वर्णीय मेघ हैं और हम जिएंगे, अटल जी कहते हैं, तो इस भारत के लिए, और मरेंगे तो भी इस भारत के लिए। और मरने के बाद यदि हमारी अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित कर दिया गया और किसी ने उन अस्थियों पर कान लगाकर सुना, तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। हमारा मिशन भी तो यही कहता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ब्रह्मा बाबा की समाधि पर लिखा हुआ है कि यदि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कोई है तो वो भारत देश है। जय भारत। मित्रों, कहते हैं स्मृति वह डायरी है जिसे हम हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। यदि हमारी स्मृति की डायरी में हम अच्छी अच्छी स्मृतियों का संकलन रखते हैं और उन्हें याद करते हैं, तो जीवन उत्साह से भरा हुआ होता है, उमंग से भरा हुआ होता है। हमें कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती हैं वो स्मृतियाँ। और यदि आप गहराई से देखें तो ऐसी स्मृतियाँ कुछ महान व्यक्तियों से ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं। जब हम उन्हें देखते हैं, उनके जीवन को, उनके व्यवहार को, उनके चरित्र को, तो हम भी प्रेरित होते हैं कि इन्होंने कितनी सुंदर तरीके से अपने जीवन को जिया और औरों को प्रकाशित किया। और हम प्रेरित होते हैं कि हम भी अपने जीवन की उतार चढ़ावों में उनके जीवन को देखते हुए सीखें कि कैसे स्टेबल रहा जाता है और कैसे औरों का कल्याण किया जाता है, औरों की सेवा की जाती है। ऐसे ही मित्रों, एक महान विभूति थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आधार स्तंभों में से एक आदरणीय राजयोगी ओम प्रकाश भाई जी। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में देखें कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित करके सारी उम्र मानवता की सेवा की। राजयोगी ओम प्रकाश भाई जी का जन्म 23 दिसंबर 1936 में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। धार्मिक परिवार में जन्म लेने के कारण बाल्यकाल से ही आपके अंदर धार्मिक संस्कारों के बीज आरोपित हुए। आप बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और महान विचारों के धनी थे। अपनी माताजी के माध्यम से आप सन 1955 में अंबाला में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। 1956 में आप प्रथम बार ब्रह्मा बाबा से माउंट आबू में मिले। उनके दिव्यता, निश्चल प्रेम और आध्यात्मिक चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होकर आध्यात्मिकता की शक्ति से विश्व परिवर्तन करने के इस महान सेवा कार्य में आपने भी अपने को समर्पण कर दिया। सन 1964 में आपने जबलपुर में अपनी सेवाओं की नींव रखी। आप संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मीडिया में मूल्यों के समावेश के लिए प्रयासरत रहे। शिक्षा द्वारा युवाओं का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करने के लिए आपने इंदौर में दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की स्थापना की। 25 दिसंबर 2016 को आपने अपने नश्वर देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली।
कैसे कहते हैं ना कि जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा पाओगे। तो मेरी सोच में कैसे बड़ापन आए, मेरी भावनाओं में कैसे बड़ापन आए, मेरे आंतरिक संसार में कैसे बड़ापन आए और कैसे मैं बाहर भी एक बड़ापन प्रस्तुत करूं, कुछ बड़ा कर गुजरूं, इस पर भी आज के दिन हम सबको ज़रूर विचार करना है मित्रों। क्योंकि बड़ा दिन मनाना अर्थात बड़ापन अपने जीवन में लाना, बड़प्पन की ओर अर्थात महानता की ओर बढ़ना, उन स्वप्नों की ओर बढ़ना, उन लक्ष्यों की ओर बढ़ना जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर दबे हुए हैं, जिन्हें हम साकार करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। आइए इस बड़े दिन पर उस बड़े लक्ष्य की ओर, उस बड़े स्वप्न की ओर हम अवश्य एक ठोस कदम बढ़ाएं। और इसीलिए आज एक विशेष वीडियो भी बड़े दिन पर आपके लिए हम लेकर आए हैं। आइए देखें। आइए इस बार क्रिसमस को एक नए ढंग से सेलिब्रेट करें। कुछ ऐसा करें कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ जाए। सेंटा क्लॉज की तरह जब परमात्मा स्वयं धरती पर आते हैं तो सभी मानव मात्र के लिए हथेली पर स्वर्ग लाते हैं और वर्तमान जीवन के लिए हमें 3 सौगातें देते हैं। पहला, ज्ञान रत्नों की सौगात। हमें स्वयं की सत्य पहचान मिलती है कि मैं ये नाम, रूप, पद या रिश्ता नहीं बल्कि इन किरदारों को निभाने वाली एक अमर आत्मा हूँ। दूसरा, दिव्य गुणों के गहने। हमें ये समझ मिलती है कि धन, दौलत, ऐश्वर्य और अच्छे रिश्ते जैसी हर सांसारिक प्राप्ति के पीछे असल में हम सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति जैसे मूल गुणों की तलाश कर रहे हैं, जो कि वास्तव में मुझ आत्मा के भीतर ही है। तीसरा, शक्तियाँ। हमें पता चलता है कि जीवन की हर समस्या और दुख का कारण हमारी ही मूल 8 शक्तियों की कमी है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, अंतर्मुखता की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। इन तीनों सौगातों को स्वीकार कर आइए हम आने वाली स्वर्ग की दुनिया में चलने को तैयार हो जाए। Merry Christmas from Switzerland. Merry Christmas from Lisbon, Portugal. Wishing everybody a very happy holiday season filled with happiness, peace, love, joy, honesty. Merry Christmas from Blockbury UK! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas from Poland. Let's change ourselves and change the world. Happy Christmas from क्रिसमस फादर अर्थात परमात्मा हमें सब कुछ देते हैं क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। तो फादर से जैसे हम अच्छी अच्छी चीज़ों की कामना करते हैं, अच्छी सौगातों की कामना करते हैं, मित्रों इस क्रिसमस पे हम भी औरों को वही सौगात प्रदान करने का संकल्प ज़रूर लें। और कुछ ऐसी सौगातें, गिफ्ट तो छोटी सी गिफ्ट, स्थूल सी गिफ्ट केवल आज के लिए हम दे देते हैं लोगों को, लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है कि मैं आज भी और आने वाले हर कल में अर्थात पूरे ही वर्ष सभी को स्नेह की गिफ्ट दूं, शांति की गिफ्ट दूं, सुख की गिफ्ट दूं, आनंद की गिफ्ट दूं, अच्छे बोल की गिफ्ट दूं, ऐसी शुभकामनाएं सबको अपने मन से, वाणी से, व्यवहार से प्रदान करूं कि सबका जीवन उत्सव बन जाए, सबका जीवन हर दिन जैसे क्रिसमस डे बन जाए। सचमुच ये उपहार, ये सौगात क्रिसमस फादर भी हमें प्रदान करते हैं और हम भी चूँकि उनके बच्चे हैं तो यही सौगात, यही उपहार सबको प्रदान करते चलें। करेंगे ना? आज ये संकल्प ज़रूर लीजिएगा। तो एक बार पुनः आप सभी को आज के बड़े दिन की, क्रिसमस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम शांति, नमस्कार।